आज हम बात करेंगे कलयुग किसका पुत्र है। पांडवों ने लिया था कलयुग में जन्म, जानिए किसके घर हुए थे पैदा। शिव जी बोले तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक को, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा। बोला था जिसको महाभारत के बारे में जानकारी है उसे तो अवश्य ही पता होगा कि महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात के समय पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। लेकिन इनसे पहले क्या हुआ था इसका वर्णन भविष्य यानी पुराण में मिलता है, जिसे आपको जानना बड़ा ही रोचक लगेगा। आपको बता दे भविष्य पुराण के अनुसार आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के समीप गया। वहां उसने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुसकर शिव जी से प्राप्त तलवार से पांडवों सभी पुत्रों का वध कर दिया था। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे भगवान शिव की ही करनी समझकर उनसे युद्ध करने के लिए चले गए। जैसे ही पांडव शिव जी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुँचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में समा गए और शिव जी बोले तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक को, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसी विषय में बात करने और इसका हाल जानने के लिए श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। उन्होंने बताया कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के रूप में हुआ था, जिनका नाम ब्रह्मानंद था। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा का पुत्र बने और कलयुग में उनका नाम मलखान हुआ। इस कलयुग में भीम वीरन के नाम से जन्मे थे और उनके राज्य का नाम था वानरस। नकुल कान्यकुब्ज के राजा के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम पड़ेगा लक्षण। अब बात करें द्रौपदी की तो द्रौपदी का जन्म अजमेर के पृथ्वीराज के बीती वेला के रूप में होगा। तो इस कहानी से ये साबित होता महादानी कर्ण तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लेंगे। महादानी कर्ण जो तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लेंगे। उन्होंने सारा बात बता दिया भगवान शिव के पास से आने के बाद। अब आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते लिख दीजिएगा जय श्री राधे कृष्ण।